पलंग लाएगी बीवी, सोएगा ही। कैसा मर्द है रे, पलंग नहीं खरीद सके, बीवी को बोले 3 या वो। सोफा लाएगी बीवी, बैठेगा ही। फ्रिज लाएगी बीवी, ठंडा पानी पिएगा ही। एक नौजवान की नई नई शादी हुई, मैंने देखा कोट पैंट एकदम हप्पी जप्पी। मैंने कहा कि बाबू बड़ा सज के हो, क्या बात है, सज के हो, क्या बात है। बोला कि हजरत कल ही मेरी शादी हुई है। अच्छा ये कपड़ा तो बहुत अच्छा कोट का है, कहाँ से खरीदे? बोला मेरे ससुर दिया है। बोला ससुर दिया? ये पैंट? बोला ससुर दिया। जूता रे? बोला ससुर दिया। अच्छा शर्ट के अंदर में जो गंजी पहने वो? बोला ससुर दिया। बोले घड़ी डरे? बोले ससुर दिए। हमने कहा सब कुछ ससुर दिया? बोला यहाँ आइए ना, कुछ नहीं देखे, घर आइए। घर ले गया। बोला पलंग देखिए ससुर दी है, अलमारी ससुर दी है, गोदरेज ससुर दी है, सोफा ससुर दी है, जतेला बर्तन नजर सो सबला ससुर दी है, एकदम सब सामान मोर ससुर दी है। तो हम बोले रे बाबू सब बीवी लेकर आई है, एक लड़की सब लेकर आई है, तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? बोला छे ना मोर जान छे, हमारी सिर्फ जान है, सब कुछ मेरी बीवी का है। तो तुम कैसा मर्द हो, कैसा मर्द हो? शेर बनो, शेर, शेर बनो, भेड़िया मत बनो। एक बात याद रखना, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तुम शेर बनो ना। किसी की पलंग की जरूरत नहीं है, सोफा की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की अल्लाह ने मुकद्दर में अगर दौलत लिख दिया, मेरा बच्चा नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छू लोगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसे सोना बना देगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। लेकिन सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सादगी हो, कम से कम खर्च हो। एक स्टेज पे ऐसे ही माँ बाप के ऊपर में तकरीर किया तो नीचे उतरे देख नौजवान ने कहा कि हजरत बहुत अच्छी तकरीर आपकी लगी, लेकिन माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, ये बात सही है, लेकिन एक सवाल है। हमने कहा क्या सवाल है? बोला हजरत माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, ये सही है, लेकिन पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? क्या बात? हमने कहा कि ब्याह किया? बोला नहीं किया, इसीलिए पूछ रहे हैं। हमने कहा कि बेटा सुनो, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, अब तुम सास ससुर के बारे में पूछ रहे हो, तो सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है? हमले 3 लाख टका है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, बर्तन है, ये सब लो। ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो 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 सुनो, जिन लड़की वाले से 3 लाख रुपए तुमने लिया, अच्छा बताइए लड़की वाले से 3 लाख रुपए आप लिए, तो वो लड़की को पता चला होगा? जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को तो पता चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है, पता चलेगा ना? अरे बोलो भाई, पता चलेगा। वो बेचारे की मजबूरी है कि मोर बाप पैसा नहीं दिबे तो ई मोर साथ बियाह नहीं करो। लड़की की शादी हो गई, बताओ वो लड़की तुम्हारी बीवी बन गई, वो दिल से इज्जत करेगी तुम्हारी? अरे बोलो दिल से इज्जत करेगी? अरे दिल से इज्जत करेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। किसी के दिल को दुखा कर पैसा लिया हुआ, और कुर्बान जो बेटी वाले से पूछो, पैसा नहीं था बाप के पास में, बेटी जवान घर में बैठी है, शादी करने है बे, और कुर्बान जाओ वो बेचारा कर्जा में पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, ब्याज पर पैसा उठाया, और यही तक नहीं जमीन का टुकड़ा बेचा, और कुर्बान जाओ पूछो उस बाप से, रातों को सोता है उसे नींद नहीं आती। ये जहेज का पैसा लेना कैसा है? मांग कर जहेज लेना कैसा है? और कुर्बान जाओ जिससे आप 3 लाख रुपए लिए हो, जहेज मांग कर मत लो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लो। आपने फरमाया ना नहीं, जहेज नहीं लेना है, जहेज नहीं लेना है। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला बेटी वाला अपनी मर्जी से खुशी से दे रहा है। आपने फरमाया नहीं, मना कर दो, अपनी मर्जी से भी दे, मत लो।
अपनी मर्जी से भी ले मत लो, नमाज पढ़ लेने से निजात मिल जाएगी। अरे बोलो खाली नमाज पढ़ने से निजात मिल जाएगी, जन्नत में चले जाओगे। इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा हशर के मैदान में। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मेरे बच्चों तौबा करो। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। और कुर्बान जाओ, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अभी तो निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है, ज़िना आम हो गया। और ज़िना अब देखिए ना, निकाह करने के लिए कितने कितने सिस्टम है। शादी है बे, बियाह है बे, वो मंगनी छे, डाली खड़ा है बे, हल्दी लगवा है बे, और कौन सी फंक्शन है। अभी तो वो जो शादी से पहले वो कागज अभी फॉर्म निकला है, क्या निकला, इधर निकला है कि नहीं निकला है? लड़का का नाम, लड़की का नाम, बाप का नाम, तारीख पैदाइश सब कुछ, और उसमें ये खाना नाम लिखा हुआ है, जूता चोराई। शादी हो रही कि चोरी हो रहा है? जूता चोराई कितनी मिलेगी? बोले जूता चोराई 5,000। मुसलमानों कहां चले गए? फिर भी आप कहते हो कि मुसलमान की हालत ठीक नहीं है। मुसलमानों की हालत ठीक नहीं। इमाम साहब को सलाम फेरे तो एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो इमाम साहब बोले कि ठीक है। तो इमाम साहब अपने पॉकेट से 5,000 का नोट निकाला, बोला कि हमको ये रास्ते में मिला था, किसका है? जिसका हो वो हाथ उठाए। 10 आदमी हाथ उठा दिया, मोर छे। इमाम साहब फिर वो 5,000 का नोट अपने जेब में रख लिया, बोला ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो तब दुआ करेंगे। पहले आप अपने आप को सुधारो। मुसलमानों एक बात याद रखो, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, और सुनो, नौजवान था और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। सुनो, हकीमों ने कहा कि एक दवा है, आप ठीक हो जाइएगा अगर वो पीजिएगा तो। बोला बोलो कौन सी दवाई है? कहा कि आपको शराब पीना होगा, शराब पीजिएगा बीमारी दूर। आपने कहा कि नहीं, शराब तो हराम है। शराब क्या है? शराब तो हराम है, हम इसे नहीं पी सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब से मशवरा लीजिए। तो मुफ्ती साहब से मशवरा लिया गया कि जान बचाने के लिए शराब पी सकता है। तो मुफ्ती साहब ने इजाजत दे दिया कि फतवा दे दिया, हाँ भाई पी सकते हैं, जान अगर शराब से जान बच रही है तो पी सकते। तो आपने कहा कि नहीं, एक मुफ्ती के फतवे को नहीं मानूंगा। चारों मसलक के इमामों के फतवे आ गए कि नहीं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं आप। तो कुर्बान जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, ओहो, लोगों से कहा, हकीमों से कहा, मुफ्ती साहिबान से कहा कि ये बताइए, ठीक है शराब पीने से मेरी जान बच जाएगी, अगर अल्लाह ना चाहे तो हम बचेंगे? अरे ये शराब बचा ले गए, अल्लाह ना चाहे तो ये शराब बचा पाएगी मुझे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह ना चाहे तो ये शराब आपको नहीं बचा सकती। तो उस नौजवान ने कहा कि जब ये शराब अल्लाह ना चाहे तो मुझे नहीं बचा सकती, तो मैं ये हराम काम नहीं करूंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसी हालत में उस अल्लाह के बंदे अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन शराब पे हाथ नहीं लगाया। ये है मुसलमान, ये है ईमान। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, एक बात याद रखो, ये दुनिया फानी है। एक बात याद रखो, ये दुनिया बनाई गई है हमारे लिए, ये दुनिया बनी है हमारे लिए, लेकिन हम यहां के लिए नहीं बने। हम कहां के लिए बने हैं? वहां के लिए। कहां के लिए बने? हाथ उठाओ। हम वहां के लिए बने। ये दुनिया हमारे लिए बनी है, अल्लाह ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, लेकिन हम यहां के लिए नहीं बने, हम तो वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां की तैयारी होनी चाहिए।